अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की। तो आज मैं बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। आपने बहुत वर्ड सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस करो, चार्ट रीडिंग वगैरह, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने और देखने को भी मिली होगी, या एफबी के ऊपर या सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत ये चीज़ सुनने को मिली होगी। लेकिन ये है बहुत आसान। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या काम करता है? हमें डायग्नोस करता है, हमारे ऊपर तशख़ीस करता है, हमारी बॉडी को एनालिसिस करता है, हमारी बॉडी का तजज़िया करता है। ठीक है, अब उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से वो तजज़िया करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास थर्मोमीटर होता है, उसकी मदद से वो क्या करता है? हमारा टेम्परेचर मापता है। यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ। अब डॉक्टर को पता है कि मैंने इंडिकेटर, जो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट, जो आलात पड़े हुए हैं, मैंने कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, उसको पता है। ठीक है, और वहाँ पर ही वो बॉडी की पोजीशन के ऊपर लगाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की भी लिमिटेशन है, इसकी फाउंडेशंस क्या हैं, ठीक है, इसके अदारे क्या हैं, किस चीज़ में रहते हुए ये काम करती है। कमिंग टू द पॉइंट्स, हम बात करते हैं। अब डॉक्टर को पता है कि मैंने थर्मोमीटर कहाँ पर लगाना है, और फॉर एग्जांपल वो कहाँ पर लगाता है, या फिर बगल में रख देता है या हमारे मुंह पे लगाता है। ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें वो क्यों करता है? ताकि उसको कोई रिज़ल्ट मिले। अब वो जो इंडिकेटर इस्तेमाल करेगा, बॉडी उसको इन रिटर्न रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे कि उसने थर्मोमीटर इस्तेमाल किया, लेकिन बॉडी ने क्या किया? उसको जवाब दिया, रिज़ल्ट पेश किया। किस चीज़ में? कि इतना आया कि फ़ीवर है, टेम्परेचर है 102 डिग्री के ऊपर या 103 डिग्री के ऊपर। इसी तरह एक और इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर की बात करते हैं, जिस तरह स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब डॉक्टर कहाँ पर लगाएगा उसको? हार्ट बीट चेक करने के लिए। अब वो इंडिकेटर स्पेसिफिक है बताने के लिए, क्या है कि मैं इसलिए ख़ास हूँ। और डॉक्टर को भी पता है कि मैंने स्टेथोस्कोप कहाँ पर लगानी है। वो कभी भी हमारे हेड के ऊपर, सर के पाँव के ऊपर नहीं लगा देगा। उसको लोकेशन एग्जैक्ट पता है कि कहाँ कहाँ पर लगानी है। इसी तरह फर्दर डॉक्टर डायग्नोस करता है, वो पल्स रेट को चेक करता है, ठीक है, नब्ज़ चेक करता है। 70 या 72 टाइम्स पर मिनट होती है। अगर इससे ज़्यादा या कम होती हैं तो फिर बॉडी रिज़ल्ट बताएगी कि आया कि अब एबनॉर्मल रेट चल रहा है। तो फिर डॉक्टर, इसके कहने का मकसद कि ओवरऑल जितने भी डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट या इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो जस्ट ओनली कि बॉडी उनको रिज़ल्ट पेश करे। ठीक है, तो सेम एज़ इट, जिस तरह मेडिकल साइंस काम करता है, इसी तरह ट्रेडिंग मार्केट में हम क्या करते हैं? हम चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, हम कैंडल स्टिक को स्टडी करते हैं, हर कैंडल्स का अलग अलग फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर ड्राइंग मुख्तलिफ कर रहे होते हैं। किस पर्पज़ के लिए? ताकि हमें चार्ट एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करे। और वो चार्ट रिज़ल्ट कौन सा देता है? या फिर वो हमें बताता है कि आपको बाय करना चाहिए, या फिर वो हमें बताता है कि आपको सेल करना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला? हमने चार्ट के ऊपर इंडिकेटर भी लगाए, MACD, RSI, फॉर एग्जांपल कैंडल स्टिक को स्टडी किया, हैमर या रिवर्सल कैंडल जितनी भी होती हैं, डोजी कैंडल। ठीक है, इसी तरह हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा, प्राइस एक्शंस की हेल्प ली। तो ओवरऑल करने के बाद हमने फाइनल एक रिज़ल्ट निकाला कि आया कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो ये जो तरीकाकार मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट, मुख्तलिफ इंडिकेटर लगा देना, तो ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। तो इंशाल्लाह कल हम फर्स्ट क्लास करेंगे कैंडल स्टिक के ऊपर और उसके चंद लेक्चर्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।